हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अंतिमा दुबे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि वो कौन सी 5 बैड हैबिट्स हैं, कौन सी 5 बुरी आदतें हैं जिनको हम सुबह उठने के बाद करते हैं और जिसका हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। हमारी बॉडी पे जो असर होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसका हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे भी बहुत बुरा असर होता है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है, और जब कोई चीज़ हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है, हमारी आदत बन जाती है, तो उसे छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हम खुद को या सामने वाले को एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि ये चीज़ हम नहीं छोड़ सकते, इसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ना चाहते हो तो वो एकदम से नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो, आप उस पर काम करते हो, आप थोड़ा कॉन्शियस होकर उस चीज़ को देखते हो, तो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी लाइफ से जाने लगेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। जो सबसे पहली बैड हैबिट है वो है स्टार्ट योर डे विथ टी और कॉफ़ी। अगर आप भी एम्प्टी स्टमक खाली पेट चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो इससे ज़्यादा गलत आपकी सेहत के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह चाय नहीं लेते तो हमारा पूरा दिन आलस आलस सा जाता है, हमें पूरे दिन नींद आती है, सुस्ती लगी रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये आपकी आदत बन चुकी है इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, बस सुबह उठने के बाद हमारे शरीर में जो सबसे पहली चीज़ जाती है वो चाय या कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप अपने सुबह की शुरुआत विटामिन सी से कर सकते हैं, लेमन वाटर से कर सकते हैं, एलोवेरा जूस से कर सकते हैं, आंवला जूस से कर सकते हैं, या कोकोनट वाटर से कर सकते हैं, या कॉपर वाटर से कर सकते हैं जो रात में हम कॉपर कंटेनर में पानी भर के रख देते हैं और सुबह पीते हैं। नहीं कुछ तो आप सादे पानी से भी अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही आपको चाय या कॉफ़ी खाली पेट नहीं लेनी है। दूसरी बैड हैबिट जो है वो है स्टार्ट योर डे विद न्यूज़पेपर, मोबाइल और टीवी। हम ये तो ध्यान देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम उस तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल खाली होता है, हमारे ब्रेन सेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उस टाइम हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती हैं। पुराने लोग बोलते थे कि सुबह पढ़ने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। स्टूडेंट को बोला जाता था कि आप सुबह उठ के पढ़िए, आपको वो चीज़ें जल्दी याद होगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन सेल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं सुबह वो हमें काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें 50% इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नेगेटिव ही होती है। या यहाँ पे कचरा, पॉलिटिक्स का कचरा, अगर सुबह उठते ही आप अपने माइंड में सिर्फ कचरा भरेंगे तो पूरा दिन आपका कचरा हो जाएगा। आप सुबह उठते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी, आपका पूरा दिन अच्छा होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप डिवोशनल सॉन्ग सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने साथ कुछ देर अकेले बैठ सकते हैं, अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं, आप एफर्मेशन कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको लाइफ में, आप उसके बारे में 15-20 मिनट तक सोच सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, जिस सॉन्ग को सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन आप अपने सुबह की शुरुआत जो है वो न्यूज़पेपर, मोबाइल या टीवी से बिल्कुल मत करिए। मैं भी काफ़ी टाइम से मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक मोबाइल को बिल्कुल भी सुबह उठने के बाद टच नहीं करती थी। लेकिन 2-3 महीने से मुझे भी बहुत बुरी लत सी लग गई थी, सुबह उठते ही मुझे मोबाइल चाहिए होता था। लेकिन अभी मैं 10 दिन से फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे मोबाइल सुबह उठते ही नहीं देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोने से पहले मोबाइल को ऐसी जगह पे रखिए कि सुबह उठते ही आपकी नज़र जो है सबसे पहले मोबाइल पे ना पड़े, जो कि मैं भी ऐसा कर रही हूँ और काफ़ी इससे फ़ायदा भी है। तो आप ऐसे करके भी धीरे धीरे ये आदत जो है आपकी छूट जाएगी। तीसरी बैड हैबिट जो है वो है स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। आजकल मैंने देखा है लोगों में वेट लॉस करने की होड़ सी मची हुई है, या बहुत सारे लोगों के पास सुबह सुबह वक्त भी नहीं होता, टाइम नहीं होता, और वो बिना ब्रेकफास्ट किए निकल जाते हैं, फिर सीधा ब्रंच या लंच करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि पूरी रात हमारे शरीर में कुछ भी नहीं गया होता। हमारा जो लास्ट मील होता है, जो डिनर होता है, और उसके बाद अगर आप सीधा ब्रंच या लंच करते हो तो उसके बीच में इतने आवर्स का गैप हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए मील स्किप करना ही चाहते हो तो आप डिनर स्किप कर सकते हो। अगर आप डिनर स्किप करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका दिन जो है वो हेल्दी हो, आपको अगर एक हेल्दी डे चाहिए तो उसकी शुरुआत आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही करनी होगी।
अगली चीज़ जो है वो है नेवर वेकअप इन अ डार्क रूम। और अक्सर जब हम सोने जाते हैं तो अपने बेडरूम की विंडो बंद कर लेते हैं, पूरे रूम में अंधेरा कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो अंधेरे में ही उठते हैं। अगर आपके दिन की शुरुआत अंधेरे से हो रही है तो आपका पूरा दिन अंधेरे में चला जाएगा, और अगर आपका दिन अंधेरे में जा रहा है तो आपका फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जिस रूम में उठते हैं उस रूम को थोड़ा सा ब्राइट रखें, थोड़ी बहुत उसमें रोशनी आती हो, थोड़ी बहुत सन रेज आती हो, थोड़ा बहुत उसमें प्रकाश हो। जहाँ पे भी रोशनी होती है, ब्राइटनेस होती है, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और जब आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से होगी तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। पांचवी चीज़ जो है कि कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि उसे तो हम सुधार सकते हैं, उस आदत को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें वो हमारे माइंड से नहीं निकलती। तो उसके लिए हम क्या करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, हम अच्छा सोचें, लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं। हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, हर चीज़ ना एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे कि दिन रात से कनेक्टेड है, सुबह शाम से कनेक्टेड है, तो ये एक साइकिल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब रात को सोने जाएं, आपने कभी नोटिस किया है कि रात को सोने से पहले जो लास्ट जो थॉट होता है, जो आपके दिमाग में चलता होता है, जो आप सोच के सोते हो, सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट वही होता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो ये चीज़ नोटिस करना प्लीज़, कि रात को सोचते सोचते जिस चीज़ को आप सोते हो, सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ वही माइंड में आती है। तो आपको क्या करना है कि आपको सोने से पहले आपको सिर्फ 10 मिनट अपने लिए देना है। उस 10 मिनट में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप उस 10 मिनट में अगर आप योगा अभ्यास करते हैं तो आपको पता होगा कि शव आसन क्या होता है, तो आप शव आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूज़िक आते हैं, आप उनको सर्च करके उनको सुन सकते हैं। या आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। चलो, आपको मेडिटेशन बोलते हैं कुछ लोग कि मुझे मेडिटेशन नहीं आता, तो मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी चेक करके आप देख सकते हैं। नहीं कुछ तो आप एफर्मेशन कर सकते हैं। आपको जो चीज़ फ्यूचर में चाहिए आप उसके बारे में सोचें, आप विजुअलाइज करें। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी जो सांसें हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो आप इनहील कर रहे हैं, एक्सहील कर रहे हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। धीरे धीरे जब 10 मिनट तक आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपके थॉट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जाने लगेंगे, और आप जो है आराम से सो जाएंगे। आप हमें तो लगता है कि हम सोचते सोचते सो गए, बट अगर जो रात में सोने से पहले जो लास्ट थॉट होता है वो पूरी रात चलता है। ऐसा नहीं है, चाहे हम कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, लेकिन वो चीज़ हमारे ब्रेन में चलती रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम वही चीज़ अच्छे तरीके से सोच के पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं, एफर्मेशन करके सोएं, विजुअलाइज करके सोएं, मेडिटेशन करके सोएं, तो सोचो कि रात के 8 या 9 घंटे हम मेडिटेशन कर रहे हैं या एफर्मेशन कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ कितनी सही होगी हमारे लिए। और सुबह उठते ही हम सबसे पहली चीज़ हमें वही हमारे माइंड में आएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि उससे आपके थॉट जो हैं, जो भी नेगेटिव थॉट हैं, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में चली जाएगी, 2 दिन में चली जाएगी, एंड मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। होता क्या है कि कुछ दिन हम कुछ चीज़ें करते हैं, फिर छूट जाती हैं, और जब छूट जाती हैं तो ऐसा ना सोचें कि छूट गई छोड़ो, नहीं। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई चीज़ छूट गई, आप फिर से उसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ को आदत में डालने के लिए टाइम लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ को 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप 3 महीने तक करते हो तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। तो आप छोटे छोटे टाइम से स्टार्ट करो। अगर आपकी कोई बहुत बैड हैबिट है तो आप सोचो कि मैं 2 दिन इस चीज़ को नहीं करूँगा, फिर उस टाइम को बढ़ा दो कि मैं 1 हफ्ते नहीं करूँगा, फिर उस एक टाइम को बढ़ा दो कि मैं 2 हफ्ते नहीं करूँगा, एंड देन जब आप 21 डेज तक उस चीज़ को नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। और अगर आप उसको 3 महीने तक नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपका नेचर बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। बगल में जो बेल बटन बनी है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।